तो कैसे हैं आप लोग? अबे या कैरिबिनेटी कैसे आ गया? कोई नहीं यार, शुरू करते। तो आओ यार, आज बात करेंगे फ्रीज़ा के बारे में। तो चलो। तो इसलिए आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो यार फ्रीज़ा जो है वो ड्रैगन बॉल या ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज कह लो, उसका सबसे सिग्निफिकेंट विलन है। अब सिग्निफिकेंट का मीनिंग नहीं पता तो मैं क्या गूगल कर लो। तो यार तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ा के बारे में। तो यार स्टार्ट करते। तो भाई फ्रीज़ा जो है वो एक आइस गाय है, या समझ लो तुम एक तरह का एलियन है। फ्रीज़ा जो है बहुत सालों से सेंस पे राज करता था। फ्रीज़ा जो है बहुत बड़ा है, गोकू, वेजिटा या कोई भी दूसरे जी फाइटर से, हाँ, माजिन बू और मास्टर रोशी को छोड़ के, क्योंकि अपने को फ्रीज़ा की एकदम परफेक्ट एज नहीं पता। फ्रीज़ा जो था वो पूरे यूनिवर्स पे रूल करता था और पूरे यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था। जब उसका डेब्यू हुआ था सीरीज़ में ड्रैगन बॉल V में, तो तब बीरसी सबसे स्ट्रॉन्ग था, मतलब जो जिंदा था। और उसके बाद था फ्रीज़ा, उसके बाद से भी स्ट्रॉन्ग। तो जो फ्रीज़ा था वो टाइम पे ऐसा चलता था कि मतलब प्लैनेट्स का बिजनेस होता था। तो फ्रीज़ा जो होता था वो सारे सेयंस को एकदम सोल्जर्स के जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर भेजता था, और वो पूरे प्लैनेट की पॉपुलेशन ख़त्म करके वो प्लैनेट को बेच देता था। उसमें से सेयंस को कुछ नहीं मिलता था, बस फ्रीज़ा को सब पैसे वगैरह मिल जाते थे, और हाँ वैसे ही चलता रहता था। तो यार जो फ्रीज़ा जो था वो सुपर सेयंस से बहुत ज़्यादा डरता था, और सेयंस भी जो थे वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। और उसे डर था कि यार अगर कल के फ्यूचर में कोई सुपर सेयन बनता है तो यार वो उसके लिए खतरा ना बने, क्योंकि यार उसको पता था कि वो एक दिन सुपर सेयन के हाथों ही मरने वाला है। तो उसने क्या किया, सारे के सारे सेयंस को बुलाया प्लैनेट वेजिटा पर, और उसके बाद उसने पूरे प्लैनेट वेजिटा को ही उड़ा दी। और यार वो वाले ब्लास्ट में बस 6 सेयन ही बचे, गोकू, वेजिटा, नापा, गंजा 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 गंजा। रेडिट्स, ब्रॉली और पराकस, जो कि अपन ने ब्रॉली मूवी में देखे ही। तो यार उसके बाद क्या होता है, वेजिटा और नापा जो है वो वापस से जब वापस आते हैं तो वो फ्रीज़ा के शिप पर आते हैं। तो उन्हें फ्रीज़ा जो है वो बताता है कि यार तुम्हारा प्लैनेट जो वेजिटा था, प्लैनेट वेजिटा, वो एक एस्टेरॉयड के टकराने के वजह से उड़ चुका है। तो यार फिर वेजिटा को उसके बाद पता चलता है ड्रैगन बॉल्स के बारे में। तो उसको ये पता चलता है कि ड्रैगन बॉल्स जो थे वो प्लैनेट नैमिक में, और वहाँ से तुम अपने किसी भी साथी, दोस्त, भाई या पूरे प्लैनेट को ही एकदम रिवाइव कर सकते हो। तो यार वेजिटा जो है वो ड्रैगन बॉल के तलाश में जाता है, और उससे और फ्रीज़ा को भी वो बात पता चल जाती है, तो वो भी प्लैनेट नैमिक पे जाता है। तो यार वो टाइम पे वेजिटा और फ्रीज़ा की लड़ाई होती है, यार फ्रीज़ा का पावर लेवल 1 मिलियन होता है, तो यार वेजिटा वहाँ पर मर जाता है। फिर उसके बाद जो है वो गोकू और फ्रीज़ा की फ़ाइट होती है, जिसमें कि गोकू फ्रीज़ा को हरा देता है सुपर सैयन बन के, और यार यहाँ पर ही फ्रीज़ा की कहानी ख़त्म होती है। तो यार उसके बाद अपने को फ्रीज़ा दिखता है एंड्रॉयड सागा में, जहाँ पर ट्रंक्स उसे आधा काट देता है। और फिर उसके बाद वो दिखता है एक फिलर एपिसोड में, जहाँ पर गोकू और किड बू लड़ रहे होते हैं। तो इसके बाद उसके ड्रैगन बॉल जी की कहानी ख़त्म हो जाती है। और यार तुम लोग को सबको तो पता ही है कि बाद में वो ड्रैगन बॉल सुपर में आया था, और तब उससे गोकू वेजिटा मिलकर हरा देते। मतलब इनडायरेक्टली तो गोकू नहीं हराया था, बट वेजिटा ने भी फाइट किया था उससे। और उसके बाद अपने को दिखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जहाँ पर उसने और गोकू ने मिलकर जीरन को हराया था, और वो तीनों भी आउट हो गए थे स्टेज के। और एंड्रॉयड 17 के मतलब जो बचा था स्टेज पे, उसके वजह से यूनिवर्स 7 जीत गया था। तो यार नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं तुम लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया पक्के तुम साले अकेले मरोगे। तो यार चलो बात कर लेते हैं फ्रीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। तो यार फ्रीज़ा जो है वो एक सेयर नहीं है, वो एक ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक वो अलग ही नस्ल का है, जिसे अपन आइस जीन या कुछ अलग सा नाम दे सकते हैं, जिसे वो कोई कंफर्म नाम नहीं है, पर मैं उसे आइस गाय बोल रहा हूँ, तो थोड़ा समझ लो। और फ्रीज़ा जो होता है वो मतलब उसकी नस्ल के जो लोग होते हैं, वो लोग जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि यार समझ लो 1 साल का बच्चा है, वो 20 साल का हो गया, तो यार उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे एक आइस गाय का होता है, वो जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। तो यार हम सबको तो पता ही है फ्रीज़ा जो है वो बाकी के जी फाइटर से कितना ज़्यादा बड़ा है, गोकू और वेजिटा को मिलाकर। तो फ्रीज़ा के जो नस्ल के लोग होते हैं, जैसे कि आइस जीन बोल लो तुम लोग को, वो लोग असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते, जैसे कि नैमेकियंस करते हैं। नैमेकियंस में मतलब मेल होते हैं, फीमेल्स नहीं होते।
तो यार वैसे ही जो है मैंने एक मांगा पढ़ा था, उसमें जो था कि किंग कोल्ड जो था वो उनके मतलब आइस जैसा कुछ एक बॉल होता है, तो उसमें वो रहता है। तो उसमें किंग कोल्ड 5 साल रहा था और फ्रीज़ा 6 साल। तो यार इसीलिए फ्रीज़ा जो है वो किंग कोल्ड से बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो ये आइस जीन जो होते हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और तुम लोग को पता है जैसे कि फ्रीज़ा ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया था, तो उसको डायरेक्ट उसका गोल्डन फॉर्म ही मिल गया था, जो कि सुपर सैयन ब्लू को हरा रहा था और टक्कर दे रहा था। करके 6-7 महीने की ट्रेनिंग से यार वो उतना स्ट्रांग हो सकता है। तो समझ लो यार उसने गोकू और वेजिटा जितनी ट्रेनिंग कर ली तो क्या होगा। तो यार इसलिए यार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी एज जैसी जैसी बढ़ती है यार वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। फ्रीज़ा जो है वो एक प्योर इविल है। जैसे कि हमको पता है कि ड्रैगन बॉल में बहुत ज़्यादा विलन है, मतलब आए हैं बहुत सारे। तो यार उसमें जो पिकलो था वो आधा अच्छा था और आधा इविल था। माजिन बू जो था वो उससे बनाया ही इविल गया था, मतलब उसकी मेंटेलिटी पूरी इविल थी। और यार जो सेल था उसको बस एंटरटेन होना था। बट जो फ्रीज़ा था, फ्रीज़ा ने खुद से चूज़ किया था कि यार वो इविल रहेगा और वो मज़े के लिए किसी को भी मार देता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था यार वो किसी को भी मार दे, वो अपने क्रू मेंबर्स को भी मार देता था। और यार जैसे कि बाकी जो डिक्टेटर्स वगैरह थे जो कि लोगों पर राज करते थे बहुत बुरी तरह से, तो यार वो लोग के जैसे फ्रीज़ा को भी डर था कि यार वो एक दिन सुपर सैयन के हाथों में जाएगा। तो यार फ्रीज़ा की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी वो थी सेंस की आर्मी। और यार सेंस की आर्मी को किंग वेजिटा रूल करता था। तो यार फ्रीज़ा को एक दिन मतलब डर था कि यार सेंस जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे। और यार सेंस को जो है वो एक ज़ेनकाई बूस्ट नाम की एक बूस्ट मिलती है, जिसमें होता है कि जब सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं लड़ाई में, या फिर वो मतलब अर्धमरे से हो जाते हैं, और जब वो वापस से रिकवर होते हैं तो यार उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यार इसी के वजह से फ्रीज़ा को लगा था कि यार कल का फ्यूचर में अगर कोई लेजेंडरी सुपर सैयन मिल गया तो यार फ्रीज़ा की बजा देगा वो। तो इसलिए उसने पूरे के पूरे सेयन्स को प्लैनेट वेजिटा पर बुला लिया और यार उसने पूरे प्लैनेट वेजिटा को ही उड़ा दिया। हालांकि यार उसमें 2-3 सेयन्स जो है बच गए थे, जो कि हमने बताया अपने पहले डिस्कस किए हैं। और यार बाद में जब गोकू और फ्रीज़ा की फ़ाइट होती है प्लैनेट नेमिक पर, तब यार फ्रीज़ा को जो है वो बस गोकू से मतलब जब वो ठीक होता है तब उसको बस गोकू से रिवेंज चाहिए होता है कि यार उसने क्यों मारा उसको और ख़त्म कर दिया। यार तब जाता है तब यार ट्रंक्स उसे मार देता। तो यार फ्रीज़ा जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यार। मैं तो कहता हूँ कि यार जितना गोकू इम्पोर्टेंट है इस सीरीज़ के लिए उतना ही फ्रीज़ा है, क्योंकि यार अगर फ्रीज़ा नहीं होता तो बार्डोक को भी फ्रीज़ा से लड़ने नहीं जाता। और यार प्लैनेट वेजिटा ख़त्म होने के डर से कभी वो गोकू को अर्थ पर नहीं भेजता और कभी भी उसको बुलमा नहीं मिलती गोकू को। और यार कभी भी हम ना कोई जी फाइटर्स को देख पाते। और यार पिकलो तो ईविल होता है यार और वो राज कर रहा होता अर्थ पे। और यार गोकू जो होता आज जो है यार वो मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी रीच कर चुका है। वो कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रीच नहीं कर पाता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो छोड़ो यार वो सुपर सैयन भी नहीं बन पाता। और यार गलती से सुपर सैयन बन जाता है तो यार वो कभी भी सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 जैसे और यार गॉड फॉर्म जैसे सुपर सैयन ब्लू और सुपर सैयन गॉड भी कभी भी रीच नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको किंग का ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली होती, ना ही उसे वैसी ट्रेनिंग मिली होती और ना ही उसे कामी से और कोरिन से ट्रेनिंग मिली होती। और यार अगर वो टाइम पे अगर ये टाइम पे गोकू होता और फ्रीज़ा नहीं होता तो यार गोकू अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता। और यार आज के टाइम पे जो है अपने को कोई भी हाफ ब्लेडेड सैयन जैसे गोहान ट्रंक्स और गोटेन नहीं मिलते, क्योंकि यार गोकू कभी अर्थ पे आया ही नहीं होता और यार उसने चीज़ से शादी नहीं की होती। और यार अगर वो टाइम पे वेजिटा वर्सेस गोकू होती तो यार गोकू बहुत ही बुरी तरह से हारता, क्योंकि यार उसने किंग का है और बाकी के जो उसके मास्टर है उससे ट्रेनिंग ले ली होती। और यार सबसे बड़ी बात वो टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ब्रॉली होता। और यार अगर ब्रॉली प्लैनेट वेजिटा पर अटैक करता तो यार वो पूरे के पूरे सेयन रेस को ही हरा देता यार। यहाँ तक कि यार पूरे सेयन्स ओजारू में बनकर यार उसको संभाल पाते। और यार वेजिटा जो था वो भी उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि यार वो आखिर में लेजेंडरी सुपर सैयन है। तो यार ब्रॉली जो होता उसका बदला पूरा हो जाता, मतलब उसके बाप का जो उसका पूरा बदला भी पूरा हो जाता। और यार नेक्स्ट किंग जो होता वो ब्रॉली होता वेजिटा के पिछवाड़े पर लात मार के। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना है। बहुत मेहनत लगी है वीडियो में, 3-4 दिन से काम कर रहा हूँ रात 3 बजे तक। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो यार मिलूंगा एक नेक्स्ट वाली वीडियो में। तुम्हारे सब्सक्राइब और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, कर दो यार।
with